जय हिंद साथियों, रोशन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अपना रेलगाड़ी का जो चैप्टर है, जो हम लोग इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, आज यहाँ से हम लोग इस क्लास में सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस इसी तरह से आप लोग क्लास में बने रहिए। हर एक चैप्टर में जितना क्लास आ रहा है आप लोग देखते रहिए। मेरा कोशिश है कि आपका एग्जाम से पहले आपका क्लास एकदम आसानी से मैं पूरा सिलेबस जितना है कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत। थोड़ा सा मेरा जैसे क्लास टाइम नहीं आ पा रहा है, इसलिए नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो जैसे अभी शुरू में हर दिक्कतें जितना मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है, आप लोग को तो पता है। ठीक है, तो जितना ही दिक्कत आ रही है, लेकिन हम भी वो जिद्दी हैं कि दिक्कत से डरने वाले नहीं है। ठीक है, देखते हैं जितना दिक्कतें आएंगे उतने हंस के सह लेंगे। ठीक है, बस आप लोग का प्यार दुलार और सपोर्ट चाहिए, बाकी सब देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। हर एक दिक्कतों को सामना करने के लिए मैं हमेशा दिल से मन से लगे रहेंगे। देखते हैं कितनी मुसीबत आती है। ठीक है, और यदि मेरा क्लास टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहा है तो उससे आप लोग घबराइएगा मत। यदि मेरा थोड़ा सा क्लास आगे पीछे आ रहा है तो आप लोग जब समय मिला है तब आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, और अगले बार से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब समय से डाल दूँ, बट थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो समय से नहीं आ पा रहा है। ठीक, तो अब चलते हैं अपने सब टॉपिक की ओर। आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, रेलगाड़ी जो है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और इसमें मैं एक एक सवाल को एकदम बारीकी से आप लोग को समझाऊंगा, उसको काटूंगा, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगा। देखिए, इसमें कुछ नियम और फॉर्मूला जो सूत्र है उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, जब किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो क्या करेंगे, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 18/5 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का इसका आंसर पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। इसका जो नियम, पहले सूत्र फॉर्मूला है, आप लोग को अच्छी तरीके से समझा देंगे तो तब सवाल देंगे तो उसको काटे पिटेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, बस आप लोग इसी तरह से क्लास में बने रहिए। देखिए क्या कर रहा है, जब कोई किसी पेड़, पोल, पत्थर, टावर और कोई खड़े व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करती है। ये बोल रहा है, जब कोई किसी पेड़, पोल, पत्थर, टावर और खड़े व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई जो की दूरी की काम करती है। जो ट्रेन की लंबाई होती है वो किसकी काम करती है, दूरी की काम करती है। ठीक है, बस आप लोग इसी तरह से समझते रहिए, अभी आगे जाकर के आप लोग का डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है। यदि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग को और स्थिति रेलगाड़ी को पार करे तो दोनों का लंबाई का योग दूरी का काम करता है। क्या करता है, दूरी का काम करता है। दोनों का जो लंबाई का होता है क्या करता है, दूरी का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे कुछ सूत्र है, इसी सूत्र पर हम लोग को सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या दिया। यदि चाल हम लोग को ज्ञात करना होगा, जब हम लोग को चाल निकालना रहेगा रेलगाड़ी का, तो क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या दिया है चाल निकालने के लिए, दूरी बट्टा समय। क्या दिया, दूरी बट्टा समय। जब हम लोग दूरी बट्टा समय को देखेंगे तो हम लोग को चाल पता चल जाएगा कि चाल कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को चाल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दे रहा है समय। यदि समय हम लोग को ज्ञात करना रहेगा, समय नहीं पाता है, समय निकालना होगा तो क्या करेंगे, दूरी बट्टा चाल से गुणा कर देंगे तो हम लोग को दूरी बट्टा चाल पर रख देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, समय पता चल जाएगा कि इसका कितना समय लग रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, दूरी। यदि दूरी ज्ञात करना होगा, दूरी पता करना रहेगा तो क्या करेंगे, चाल गुणे समय। जब चाल गुणे समय कर देंगे तो हम लोग को दूरी आसानी से एकदम पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जितना बताया हूँ नियम, सूत्र, फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा चलते अपने सवाल की ओर, उसके बाद से एक एक सवाल को देखेंगे, अच्छे तरीके से लगाएंगे और आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग अपना सवाल देखते हैं। एक नंबर का सवाल इसमें क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक नंबर सवाल को अच्छी तरीके से देखेंगे। एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर है
तो एक टावर को पार करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले सूत्र पर रखेंगे, पहले सूत्र पर रखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर चार क्या दे रहा है, 72, क्या दे रहा है, 72 किलोमीटर घंटा दे रहा है। ठीक, 72 हो गया। और जब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो हम लोग को अभी पता चल जाएगा कितना आ रहा है। आइए देखते हैं, 18 कम 18, 18 चौको 72, 18 चौको 72 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुणे 5 बच गया, इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, अब 20 आ गया, जब 20 आ गया और यहाँ पर क्या दिया, 400 मीटर दिया है, 400 मीटर दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 400 और 20 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट लेंगे। ठीक, और यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा तो इसका कितना आ गया, इसका समय कितना आ गया, 20, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, इसका कितना आ गया, 20 आंसर आ गया। ठीक, इसका 20 आ गया। ठीक, आ गया, 20 आ गया। अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं, क्या करा, इसका 20 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर घंटा है, तो एक पोल को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसे भी इसी सूत्र पर रखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है, 54, यहाँ पर क्या दिया है, 54 या 54 गुणे क्या करेंगे, 5/18, 5/18 तो हम लोग इसको करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54। ठीक, आ गया। अब क्या करेंगे, 3 बच गया और गुणे 5 बच गया, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इसमें जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा, 15। देखिए 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक, 15 हो गया। और क्या दिया है, यहाँ पर 300 दिया है, तो अब क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए 300/15। ठीक हो गया, 15 कम 15, 15 दूना 30, इसका भी कितना आ गया, 20 आ गया, इसका भी कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, इसका भी आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, देखिए आप लोग को बस इसी सूत्र पर हम रख दे रहे हैं तो हम लोग का आंसर पता चल जा रहा है। ठीक, पहले वाला का कितना आया, 20 आया, दूसरे वाला कितना आया, 20 आया। ठीक, अब चलते अपने अगले सवाल की ओर, आइए चलते अपने अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। तो आइए अब देखते हैं अपना अगला सवाल, देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, एक 750 मीटर लंबे रेलगाड़ी जिनकी चाल 90 किलोमीटर घंटा है, तो एक पेड़ को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, बोला एक पेड़ को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसकी लंबाई दिया 750 मीटर दिया है और इसका चाल क्या दे रहा है, 90 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका सूत्र क्या था बताए थे हम लोग, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका निकालते हैं, 18 5 90, 18 5 90, और जब इसमें गुणा करेंगे 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, अब 25 आ गया। ठीक, अब क्या गया, यहाँ पर मीटर, इसका लंबाई कितना दिया था, 750 दिया था, कितना दिया था, 750 दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना इसका समय लग रहा है, कितना समय मिल रहा है, समय पता चलेगा। तो 25 या 75, 30 आ गया, तो इसका समय कितना लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा। क्या लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया 30 सेकेंड, कितना आ गया आंसर, 30 सेकेंड आ गया। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया, 30 सेकेंड आ गया। ठीक, आप हम लोग का पहले का क्या किया है, इसको जब बदले हैं 5/18 से गुणा किया तो उसके बाद काटे तो 5 बार में कट गया, उसके बाद से इसमें गुणा कर 25 आ गया, और इसका लंबाई कितना दिया था, 750 दिया था, तो 30 बार में कट गया, 30 बार में कट गया, यानी समय मिल गया 30 सेकेंड। कितना मिल गया, 30 सेकेंड मिल गया। ठीक, तो अब हम लोग चलते अपने अगले सवाल की और अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, इसका आंसर कितना आया था, 30 सेकेंड। इसका हो गया। अब देखते हैं, ये सेकेंड है, तो आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए 600 मीटर लंबी ट्रेन रेलवे लाइन
कि खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। क्या करती है? 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला? ट्रेन की गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसका देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको देखेंगे, उसके बाद से हम लोग इसका किलोमीटर घंटा में निकालेंगे। ठीक है, पहले ऊपर वाले को देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय पर रख देंगे। ये सूत्र दिया है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय पर, इसी पर रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका यहाँ पर चाल बराबर दूरी कितना दे रहा है, दूरी यहाँ पर देखिए, दूरी कितना दे रहा है, 600 मीटर। तो क्या होगा, 600 मीटर। ठीक, और नीचे क्या दिया, समय कितना दे रहा है, यहाँ पर समय कितना दे रहा है, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड दे रहा है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक जीरो काट लेंगे। ठीक, और 2 के में 2 और 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया, 30 आ गया। 30 यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 30 आ गया। ये इसका 30 सेकंड मिल गया। ठीक, 30 सेकंड में, लेकिन इसको क्या करना है, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। जब किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या बोले, 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18/5। ठीक, तो अब इसका हम लोग इसमें आइए गुणा करके देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का क्या हुआ, 30 हो गया। ठीक, और जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा, 108 आएगा। जब 18 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए अब देखते हैं 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। 450 मीटर लंबी ट्रेन एक टावर को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात करें। क्या करें, किलोमीटर घंटा में ज्ञात करें। तो आइए इसको देखते हैं। इसको भी क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय पर रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी पर रख देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी देखेंगे कितना दिया, 450। कितना दिया, 450 मीटर दिया है। और यहाँ पर समय दो, समय कितना लग रहा है, यहाँ पर 15 सेकंड। कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी पर रखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक, 15 कम 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ पर भी 30 सेकंड आ गया। कितना आ गया, सेकंड आ गया, 30 सेकंड। यही बोला है ना, नहीं अभी 30 सेकंड आया। कितना है, 30 सेकंड आया। ठीक, ये तो 30 सेकंड आ गया, लेकिन इसको क्या करना, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 18/5 से गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आइए यहाँ पर काटेंगे, 5 में 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। ठीक, और जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक, इसका आंसर 108 आएगा। हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं 108 हो गया। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक टावर को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। बस उसी प्रोसेस पर, उसी सवाल पर जिस तरह से हम लोग ये सवाल लगाए उसी तरह से इसको रख देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, उसी सूत्र पर रखेंगे तो इसका भी आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो यदि आप लोग इसको चाल पर रखेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं, चाल हो गया बराबर, अब देखेंगे दूरी कितना दे रहा है, 300। कितना दे रहा है, 300 मीटर हो गया। और समय कितना लग रहा है, 20। कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। हो गया। यहाँ तक डाउट क्लियर। ये जो चाल बोला था तो चाल लिख लिए, दूरी दिया था दूरी लिख लिए, दूरी दिया लंबाई मीटर, और जो समय दिया था 20 तो 20 लिख लिए। ठीक, अब आइए इसको देखते, काटते हैं।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो एक में दो, अब 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो कितना गया इसका 15 सेकेंड आ गया, कितना गया 15 सेकेंड आ गया। ठीक, ये तो समय दे दिया ना, 15 सेकेंड आ गया। तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कर रहे, जब किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना होता है तो क्या बताएं, इसका सूत्र मैं क्या बताया हूँ, 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, हमको किलोमीटर प्रति घंटा पता चल जाएगा। ठीक, 5 से कम है 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, क्या होगा 5 तिहाई 15 हो गया। अब इसका हम लोग जब गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर लेते हैं तो पता चलेगा कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 8 के 24, 24 का क्या हो गया 4, हाँ से 4, 2, 3 एक में 3, 3 2 5, कितना गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर थोड़ा सा, इसका कितना आया था 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। क्या करें, ट्रेन की गति ज्ञात करना है हमको। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया है 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये जब दिया है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जब मीटर 400 मीटर दिया है, 400 मीटर दिया है, लंबी ट्रेन है, 400 मीटर तो लंबी ट्रेन हो गई, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, तो इसको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग प्लस कर लेंगे। मान लीजिए जब कोई ट्रेन है, ये जो ट्रेन है इसकी जो लंबाई है कितनी है 400 मीटर है, और इस यहाँ से जब यदि प्लेटफॉर्म यहाँ से अगर यदि यहाँ से प्लेटफॉर्म आ रहा है तो उसको भी तो हम लोग मतलब जब प्लस करेंगे तभी तो इसकी पता चलेगी कितना जा रही है। जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे। ठीक है, हो गया। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 700 आएगा, कितना आएगा 700 आएगा। ठीक हो गया, 700 हो गया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। तो 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। गति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको भी इसी सूत्र पर रख देंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो दूरी दिया है, दूरी कितना मिल गया 700, दूरी कितना मिल गया, यहाँ पर चाल पर रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, चाल पर रखेंगे तो आ जाएगा। दूरी इसका दे दिया है 700, कितना दे दिया 700। ठीक, और समय कितना लग रहा 70 सेकंड, कितना लग रहा 70 सेकंड लग रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट लेंगे। ठीक, और 7 का में 7, कितना बच गया 10 बच गया, कितना बच गया 10 बच गया, ये 10, इसका आंसर कितना गया 10 आ गया। ठीक, इसका आंसर कितना गया 10 आ गया। ठीक, जो ट्रेन की गति होगी कितनी होगी 10। ठीक हो गया। अब हम लोग अपने अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। 400 मीटर लंबे रेलगाड़ी को 54 किलोमीटर घंटा की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया 400 मीटर लंबे रेलगाड़ी, ठीक, और यहाँ पर दिया है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, इसको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक, 400 प्लस 200, इसको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600 मीटर लंबाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 600 मीटर लंबाई हो जाएगा। ठीक, अब इसके पीछे क्या, इसके आगे क्या दे रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। जब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दे रहा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको बदलेंगे सेकंड में निकालेंगे, इसका सेकंड निकालेंगे और इसका लंबाई जो है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग सेकंड निकालने के लिए क्या होता है, इसका सेकंड निकालने के लिए 5, इसका
क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर लेते हैं। 5/18 से गुणा करेंगे, इसका सेकंड निकालेंगे, उसके बाद इसमें भाग देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, तो 18 कम 18 18 त्याई 54, 18 त्याई 54 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे 3 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। कितना आएगा 15 सेकंड आ गया। ठीक है, 15 सेकंड आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग दे लेंगे। क्या करेंगे इसमें भाग दे लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, तो 15 कम 15, 15 चौको 60, 15 चौको 60, ये अब कितना आ गया 40 आ गया। कितना आ गया 40 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 40। इसका आंसर कितना आ गया 40 आ गया। ठीक, 40 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, मैं जितना सवाल बताया एकदम बारीकी से एक एक सवाल को एक एक अक्षर को देख करके ध्यान में रखते हुए आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। और यदि आप लोग यदि अच्छे से देखे होंगे तो हमको नहीं लगता कि कोई भी डाउट, मतलब हर एक क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा आप लोग के बीच। ठीक है, तो बस आप लोग इसी तरह क्लास में बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से अच्छे तरीके से देखिए। यदि आप लोग हमारा क्लास देख रहे हैं तो इससे मतलब लो ही आएगा क्वेश्चन, आप लोग को इससे मतलब टॉप नहीं जाएगा। आप लोग इतना सवाल हल कर लेंगे तो एकदम बहुत ही परफेक्ट रहेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक, तो मैं ये जो कि अपना एक जो क्लास है जो इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बचा है तो अपने अगले क्लास में लेकर के आऊंगा। तो ये जो क्लास है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों।